नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अब बिहार में भी चुनावी माहौल बन गया है। इसी संदर्भ में आपको बता दें, जहां पर तारिक अनवर जो कि कांग्रेस सांसद है, उन्होंने एक्स पर एक ट्वीट किया है, जहां पर सीधी तौर पर कांग्रेस के ऊपर ही वो सवाल करते हुए नजर आते हैं। ये कहते हुए नजर आते हैं कि कांग्रेस अगर बिहार में चुनाव लड़ती है तो गठबंधन के साथ वो चल रही है, या फिर अकेले चुनाव लड़ना है, या फिर संगठन में बदलाव की भी मांग कर रहे हैं। अब ये अखिलेश सिंह के ऊपर ये सवाल उठता है कि अखिलेश सिंह को क्या अध्यक्ष की कुर्सी से वो हटाना चाहते हैं। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा। नहीं, देखिए, इस अब उन्होंने क्यों चुना सोशल मीडिया यह सवाल उठाने के लिए? वे सांसद हैं, कांग्रेस के सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। वे यह सवाल पार्टी फोरम में भी रख सकते थे, कांग्रेस आलाकमान के सामने भी रख सकते थे, राहुल गांधी के सामने रख सकते थे, सोनिया गांधी से मिलकर रख सकते थे, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने रख सकते थे। लेकिन उन्होंने तारिक अनवर ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर ट्वीट किया। ट्वीट करके वे कहते हैं, वे पूछते हैं कि क्या रणनीति है, गठबंधन करना है या अकेले चुनाव लड़ना है? बिहार में क्या रणनीति होगी? कांग्रेस बिहार चुनाव गठबंधन में लड़ेगी या अकेले चुनाव लड़ेगी? इसको स्पष्ट करने की, इसको साफ करने की जरूरत है। वे पार्टी से पूछ रहे हैं। कहाँ पूछ रहे हैं? माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर पूछ रहे हैं, सोशल मीडिया में पूछ रहे हैं। और इतना ही नहीं, वे इस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि पार्टी के संगठन में बदलाव की जरूरत है, सख्त जरूरत है। तो देखिए, ये जो बात है थोड़ी हजम होने वाली बात नहीं है। वे से भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा है। बिल्कुल, वे वरिष्ठ नेता हैं, वे वरिष्ठ नेता हैं और सांसद हैं, लोकसभा के सांसद हैं। लोकसभा में उनकी मुलाकात, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जो हैं राहुल गांधी, उनसे भी होती होगी। उनकी मुलाकात पार्टी के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे भी होती होगी दिल्ली में। उनकी मुलाकात सोनिया गांधी से भी जब वे चाहे मिल सकते हैं। ऐसे में वे यह सवाल उठाने के लिए पार्टी फोरम पर उठाने के बजाय वे यह सवाल कहाँ उठा रहे हैं? तो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर, सोशल मीडिया में उठा रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं तारिक अनवर नाराज हैं। अब वे नाराज क्यों हैं, इसका जवाब तो कांग्रेस को तलाशना होगा, कांग्रेस आलाकमान को तलाशना होगा। लेकिन उन्होंने जो यह दूसरा संकेत दिया है कि पार्टी, पहला तो सवाल उठाया है कि पार्टी बिहार में गठबंधन में चुनाव लड़ेगी या फिर अकेले चुनाव लड़ेगी। इसको साफ करने की जरूरत है। पहली तो मांग उनकी यह है, और दूसरी मांग है कि पार्टी का जो संगठन है उसमें बदलाव की जरूरत है। तो जो सवाल आपका है, उस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। आपने पूछा कि क्या उनका निशाना बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश सिंह पर है? अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाने की वे बात कर रहे हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह जो बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनको रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं, उनको बदलने की बात कर रहे हैं। अब वे किस तरह का बदलाव चाहते हैं? वे नया प्रदेश अध्यक्ष चाहते हैं बिहार में, या फिर कमेटी, जो देखिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस के पदाधिकारियों की जो घोषणा है वो लंबे समय से नहीं हुई है, कमेटी नहीं बनी, या फिर उनका यह कहना है कि जो पदाधिकारियों के नाम की घोषणा का जो मामला पेंडिंग है वह घोषणा की जानी चाहिए। ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब उनका इशारा किस ओर है, या तो तारिक अनवर ही बताएंगे। लेकिन निश्चित रूप से हार के बाद, दिल्ली में हार के बाद, उन्होंने आत्ममंथन की सलाह दे डाली है अपनी पार्टी को। और देखिए, अगर उन्होंने आत्ममंथन की सलाह और ये सारी मांगे पार्टी फोरम पर उठाई होती, दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे मुलाकात करके उठाई होती, या फिर राहुल गांधी से मुलाकात करके उठाई होती, तो या जो मोहन प्रकाश जो प्रभारी हैं बिहार कांग्रेस के, उनसे मुलाकात करके उठाई होती, तो किसी को आश्चर्य नहीं होता। लेकिन इतने वरिष्ठ नेता हैं तारिक अनवर, उन्होंने जो जगह का चुनाव किया है वो जगह है सोशल मीडिया। वे ट्वीट करके पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं। पार्टी से अगर उनको कोई सवाल पूछना है तो वो पार्टी फोरम में पूछ सकते थे। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं तारिक अनवर नाराज हैं, कांग्रेस नेतृत्व से नाराज हैं, या बिहार में जिस तरह से पार्टी चल रही है उससे नाराज हैं। अब उनको कांग्रेस कैसे मनाती है?
अखिलेश सिंह कैसे मनाते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे उनसे बात करते हैं, राहुल गांधी उनसे बात करते हैं, या तो कांग्रेस को तय करना है। लेकिन तारिक अनवर ने बागी तेवर दिखा दिए हैं और तारिक अनवर ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर सवाल पूछ करके पार्टी से कि पार्टी को आत्ममंथन करना चाहिए और गठबंधन पर स्थिति साफ करनी चाहिए, यह साफ साफ संकेत दे दिया है कि बिहार के कांग्रेसी यूं में हलचल है। बिहार के कांग्रेसी घबराए हुए हैं दिल्ली में जो हार हुई है उसके बाद, और या फिर यह हो सकता है कि जिस तरह से पार्टी कांग्रेस बिहार में चल रही है उससे तारिक अनवर खुश नहीं है, और तब आपका जो सवाल है वो सही होगा कि वैसी स्थिति में तारिक अनवर संगठन में जो बदलाव की बात कर रहे हैं उसमें हो सकता है कि वे फेरबदल की बात कर रहे हो, नए अध्यक्ष की बात कर रहे हो, लेकिन उनका निशाना पार्टी बिहार में जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वे हैं, या वे चाहते हैं कि सिर्फ पार्टी संगठन के पदाधिकारियों के नामों की घोषणा करें। यह स्थिति स्पष्ट तभी होगी जब इस पर उनकी तरफ से और खुलकर बयान सामने आएगा। लेकिन जो बात उन्हें पार्टी के अंदर रह के कहनी चाहिए थी वो उन्होंने सार्वजनिक तौर पर एक्स पर कह दिया है ट्वीट करके, इसके क्या मायने हो सकते हैं? देखिए, इसके मायने वही हैं कि वे नाराज हैं। अगर मान लीजिए किसी परिवार में कोई लड़ाई है, किसी पार्टी में कोई लड़ाई है, तो जो परिपाटी है उसके मुताबिक सांसद विधायक अपने पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष या बड़े जो नेता हैं उनसे मुलाकात करके अपनी बात रखता है। तारिक अनवर बड़े नेता हैं, तारिक अनवर सांसद हैं, वे जब चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे से मिल सकते हैं, जब चाहे राहुल गांधी से भी मिल सकते हैं, दोनों एक ही सदन के सदस्य हैं लोकसभा के, वहां भी मुलाकात होती होगी दोनों की। तो उन्होंने क्यों चुना माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर यह कहने का जो उनका तरीका है अपनी नाराजगी जाहिर करने का, यह तो तारिक अनवर के सामने आखिर क्या मजबूरी है कि उन्होंने पार्टी फोरम पर अपनी बात न रख करके माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर पार्टी से सवाल पूछा है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर सवाल पूछने का मतलब है कि उनको लग रहा है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। इसका मतलब एकदम साफ है कि तारिक अनवर को यह लग रहा है कि उनकी बात पार्टी में नहीं सुनी जा रही है, उनको जो अहमियत बिहार कांग्रेस में मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। तभी वे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट का सहारा ले रहे हैं पार्टी से सवाल पूछने के लिए। अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो अहमियत उन्हें पार्टी में मिलनी चाहिए थी वे नहीं मिल पा रही है, इसीलिए तो पूछ रहे हैं ना। तो अब देखना होगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं बिहार कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, वे भी दिल्ली गए हुए हैं, और जब वे दिल्ली गए हुए हैं निश्चित रूप से कांग्रेस आला कमान के साथ उनकी मीटिंग होगी अखिलेश प्रसाद सिंह की। ऐसे समय में जब बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष दिल्ली में हैं, ऐसे समय में तारिक अनवर ने यह बड़ा सवाल सोशल मीडिया में उठाया है, पार्टी से सवाल पूछ लिया है और संगठन में फेरबदल की मांग की है, बदलाव की मांग की है। तो ऐसे में उनका निशाना कहाँ है यह तो तभी स्पष्ट होगा जब इस पर और ज्यादा वे प्रकाश डालेंगे। अब संगठन की आपने बात की, तो संगठन में मैं फिर से आऊंगी जहां पर ये सीधी तौर पर जो उन्होंने संगठन में बदलाव की बात की है, तो अखिलेश सिंह पर ये निशाना जाता है, तो क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि देखिए इस समय अखिलेश प्रसाद सिंह से अगर इस बारे में पूछा जाएगा जब वे आएंगे निश्चित रूप से, तो हम सिटी पोस्ट लाइव भी पूछेगा अखिलेश प्रसाद सिंह से, हम लोग भी पूछेंगे कि आप बताइए कि आपके एक सांसद को क्यों कहना पड़ रहा है सोशल मीडिया में जाकर, आप अपने सांसद से बात नहीं करते हैं क्या? हम लोग पूछेंगे अखिलेश सिंह से कि आप अपने सांसद से, आप अध्यक्ष हैं बिहार के, आप अपने सांसद से बात नहीं करते हैं, तभी तो आपके सांसद को सोशल मीडिया में जाकर कहना पड़ता है कि पार्टी में बदलाव की जरूरत है, सोशल मीडिया में जाकर सवाल करना पड़ता है कि पार्टी में बदलाव होना चाहिए, सोशल मीडिया में जाकर कहना पड़ता है कि कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि बिहार में गठबंधन में चुनाव लड़ा जाएगा या कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी या कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ेगी, यह फैसला माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर तो नहीं होगा या फेसबुक पर भी नहीं होगा, नहीं,
या फैसला तो पार्टी फोरम में होगा, पार्टी के बंद कमरे में मीटिंग जो होगी उसमें होगा। तो क्यों कहना पड़ा? हम लोग भी ये सवाल पूछेंगे अखिलेश प्रसाद सिंह के आने का बिहार लौटकर हम लोगों को भी इंतजार है कि आखिर आपके सांसद को क्यों माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर जाकर सवाल पूछना पड़ता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल में यहाँ पर ये बहुत लगातार ये सवाल उठ रहा है कि जो दिल्ली चुनाव में कांग्रेस इतनी बुरी तरीके से हारी है, खाता खोलने में नाकाम रह गई है, तो बिहार में कांग्रेस अगर राजद से सीट मांगती है तो राजद ने तो सीधी तौर पर कह दिया कि जितनी ज़मीनी ताकत होगी उतनी ही सीट हम देंगे। देखिए, आपने एकदम सही कहा। भाई वीरेंद्र वरिष्ठ नेता हैं राष्ट्रीय जनता दल के और लालू परिवार के काफ़ी करीबी हैं। भाई वीरेंद्र का बयान आया है आज सिटी पोस्ट लाइव से खास बातचीत में। भाई वीरेंद्र ने कहा है कि कांग्रेस और राजद का गठबंधन बिहार में बना रहेगा। भाई वीरेंद्र ने कहा है कि सोनिया गांधी बहुत मानती हैं लालू प्रसाद यादव को और गठबंधन टूटेगा नहीं, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल बिहार में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उन्होंने एक शर्त भी जोड़ दी है। उन्होंने कहा है कि जमीनी ताकत के मुताबिक ही सीटें मिलेंगी। तो अब पिछली बार 70 सीटें मिली थी कांग्रेस को पिछले विधानसभा चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में, और 70 में 19 सीटों पर मात्र जीत दर्ज कर सकी थी कांग्रेस। मतलब कि पुअर स्ट्राइक रेट था। तो इसी ओर भाई वीरेंद्र का इशारा है कि उन्होंने जो इशारा किया है कि जमीनी जो ताकत है उसके अनुसार सीटें मिलेंगी। मतलब उन्होंने भी यह साफ संकेत दे दिया है कि इस बार कांग्रेस को 70 सीटों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। दूसरी तरफ अखिलेश सिंह लगातार, जो बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, लगातार दावा करते रहे हैं कि वे जो लालू प्रसाद यादव के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध हैं, उस संबंध के आधार पर वे 70 सीटें इस बार भी ले लेंगे। अब दोनों के बीच कैसे नेगोशिएशन होता है, इसे जानने के लिए हम लोगों को थोड़ा इंतजार करना होगा। सोशल मीडिया पे सार्वजनिक तौर पे तारिक अनवर ने ये कांग्रेस पर सवाल उठा दिया है। अब कांग्रेस आला कमान इस पर क्या फैसला उठाती है, इसका सभी को इंतजार है। लेकिन इतना तो हम कह ही सकते हैं कि कांग्रेस में अभी, बिहार कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।